व्यूअर्स, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फ़ीमेल एंटरप्रेन्योर्स को या फ़ीमेल बिज़नेस ओनर्स को जो खुद का अपना काम कर रही हैं, उनको लीगल कंप्लाइंसेस की जानकारी बहुत मुश्किल से मिलती है। इसीलिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फाउंडेशन ने फ़ीमेल बिज़नेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस शुरू किए हैं, जहाँ पे हम उनको लीगल कंप्लाइंसेस के बारे में बताते रहेंगे। क्या आपको पता है लगभग 60% ऑफ फीमेल्स हमारे देश में अपने बिज़नेस को बिना रजिस्ट्रेशन के चला रही हैं, और जिसकी वजह से उनको कभी ना कभी काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अगर आप भी नया बिज़नेस करने की सोच रही हैं या अपने एग्जिस्टिंग बिज़नेस को बिना रजिस्ट्रेशन के चला रही हैं, तो आज ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा। आज हम बात करेंगे कि बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के क्या क्या फ़ायदे होंगे और बिज़नेस रजिस्टर ना करवाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। याद रखिएगा, बिज़नेस को रजिस्टर करवाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही रीज़नेबल टाइम में आप अपना बिज़नेस रजिस्टर करवा सकते हैं। पहले बात करते हैं बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे यानी बेनिफिट्स की। फर्स्ट, बिज़नेस रजिस्टर करवाने से आप एक ऑथेंटिक ब्रांड की तरह काम कर सकते हैं और अपने बिज़नेस में होने वाले खर्चों के बेसिस पे अपनी इनकम टैक्स में रिटर्न रिबेट भी ले सकते हैं। सेकंड, अगर आप अपने बिज़नेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की तरह रजिस्टर करवाना चाहती हैं, तो आप अपनी पर्सनल लायबिलिटी से भी काफ़ी हद तक बच सकती हैं। थर्ड, अगर आपने अपने बिज़नेस को एज अ ब्रांड चलाना है तो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए अच्छी गुडविल बना सकती हैं और कस्टमर्स भी लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहना पसंद करते हैं। अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर नहीं है तो आप इनवॉइस या पेमेंट रिसीट कैसे जनरेट करेंगे? देखिए, आप कच्चे काम का ज़माना नहीं है। नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपकी मार्केट में ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ, रजिस्टर्ड बिजनेस के लिए बैंक से लोन लेना या इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट रेज करना काफ़ी आसान हो जाता है, और अनरजिस्टर्ड बिजनेस के लिए आपको पर्सनल लोन लेना पड़ेगा और कोई भी इन्वेस्टर आपके बिज़नेस में पैसा लगाना नहीं चाहेगा अगर उसको सिक्योरिटी इश्यूज़ होंगे। अनरजिस्टर्ड बिजनेस में अच्छे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से डरते हैं। रजिस्टर्ड बिजनेस आपके प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं बिज़नेस को रजिस्टर करवाने के क्या क्या तरीके हैं और कौन कौन से सेगमेंट में आप अपना बिज़नेस रजिस्टर करवा सकते हैं। आप अपने बिज़नेस को एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर करवा सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में रजिस्टर करवा सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में रजिस्टर करवा सकते हैं, या फिर एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी रजिस्टर करवा सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और अगर आप पायलट रन करके देखना चाहते हैं यानी पहली बार बिज़नेस कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा सजेस्टेड तरीका है। इसके लिए आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर सकते हैं या सिंपल आप खुद भी गूगल के ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन लेके खुद रजिस्टर करवा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक रजिस्टर्ड बिज़नेस के लिए ब्रांड ट्रेडमार्क लेना भी काफ़ी आसान हो जाता है। ट्रेडमार्क पे हमारा सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप तब रजिस्टर करवाई जाती है जब आप किसी के साथ मिलकर बिज़नेस कर रहे हैं। इसके लिए आपको पार्टनरशिप डीड बनानी होगी जिसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, या और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपने म्यूचुअली एग्री की हैं वो दी जाती हैं। इसमें आप अपना पैन नंबर भी अलग से अप्लाई कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन आपको अकस्मात धोखे या पार्टनर की अकस्मात मृत्यु या ऐसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस में सेफगार्ड करके चलता है। पार्टनरशिप डीड में किस तरीके के नॉर्म्स होने चाहिए, इसकी गाइडेंस आप किसी अच्छे लॉयर से या फिर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी ले सकते हैं। इसमें खर्चा प्रोप्राइटरशिप से थोड़ा ज़्यादा होता है बट पॉकेट फ्रेंडली होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी रजिस्टर करवाने के लिए आपको एक अच्छे लॉयर और एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। इसका प्रोसेस भी थोड़ा लंबा होता है, साथ ही इसमें खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा आता है। पर अगर आप फ्यूचर में अपनी कंपनी के लिए फ़ंड्स रेज़ करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि कोई बड़ी कंपनी इसको फ्यूचर में एक्वायर करे, तो ये बेस्ट वे आउट रहता है। आपने अक्सर टीवी पे सुना होगा कि इस कंपनी के शेयर्स इतने बढ़ गए, इस कंपनी के शेयर्स घट गए, वो इसी तरीके के सेटअप में होता है।
लेकिन यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का ऑप्शन ऑप्ट करें। इसमें आपकी पर्सनल लायबिलिटी काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाती है। तो व्यूअर्स, अगर ये आप दी गई डिटेल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इस पे हमारी वेबसाइट पे आपको एक कंप्लीट ब्लॉग भी मिलेगा। साथ ही वहाँ पे हमने कुछ फॉर्म्स और अलग डिटेल्स भी शेयर की हैं जहाँ पे आप इजीली फॉर्मेट भी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है www.shineworldwide.in। आई होप आज का ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा। हम इसी तरीके के और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।